मेरा एक बहुत क्लोज दोस्त है जिसका शिमला के आईजीएमसी में एक ऑपरेशन होना था। सर्जरी से 2 दिन पहले वो एडमिट हो गया। सर्जरी से 1 दिन पहले जो जो भी सामान मंगवाना था अरेंज हो गया था। चेक्स और असेसमेंट्स हो गए थे। बेसिकली ये चेक करने के लिए कि पेशेंट सेफ और रेडी है एनेस्थीसिया और सर्जरी के लिए। सर्जरी की टीम में एक डॉक्टर मेरे दोस्त के नोन थे। ऑपरेशन से 1 दिन पहले जब वो रूटीन राउंड में आए तो मेरे दोस्त ने बेड पर लेटे लेटे पूछा कि डॉक, थोड़ा बताओगे क्या करोगे ऑपरेशन में, मीन्स क्या क्या होगा। डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ा और बोले, डोंट वरी, ये रूटीन ऑपरेशन है हमारे लिए, यू विल बी फाइन बाय टुमारो। मेरा दोस्त बोला, नहीं नहीं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा था, मैं ऑपरेशन को लेकर पॉजिटिव हूँ, जस्ट क्यूरियोसिटी से पूछ रहा था। ये सुनकर डॉक्टर बोले कि ऑफ कोर्स डियर, वो तो आपका राइट है। इसके बाद उन्होंने मेरे दोस्त को और मुझे ब्रीफ में बताया कि मोटा मोटी ऑपरेशन का एम क्या है, उसमें क्या करेंगे वो। मेरे दोस्त ने ध्यान से सुना और एक पर्टिकुलर बात को लेकर बोला कि डॉक्टर, एग्जैक्टली ये कैसे मैनेज करेंगे, रिस्की लग रहा है। डॉक्टर हल्का सा हंस पड़े और बोले कि डियर, वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता और ना ही तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। हम ट्रेंड हैं और हम इसके लिए तुम्हें एनेस्थीसिया देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और डॉक्टर ये भी बोले कि अपनी एंजाइटी मत बढ़ाओ, नहीं तो वाइटल्स की वजह से कहीं ऑपरेशन डिले ना हो जाए। इसके बाद वो वहां से चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे दोस्त का सर्जरी में पहला ही नंबर था। मैं बहुत हैरान हुआ जब ओटी में अंदर जाने से पहले, नर्वस तो क्या होना था उसने, वो कुछ ज्यादा ही मजाकिया और फिलोसफिकल मूड में था। मुझे पास बुलाकर बोला कि यार, एक बड़ी इंटरेस्टिंग थॉट आ रही है माइंड में। गॉड भी तो हमारे साथ ऐसा ही करता है। लाइफ में हमारे छोटे बड़े बहुत से ऑपरेशन करता है। हम चिंता में बार बार उसको गूंजते रहते हैं कि कैसे सब ठीक होगा, सब ठीक होगा भी कि नहीं, रिस्की लग रहा है। ऊपर वाला भी, ही सेड, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता देता है, पर एग्जैक्टली कभी नहीं बताता कि वो क्या करने की सोच रहा है, क्या करेगा, कैसे करेगा। हर स्टेप डिटेल में नहीं बताता। बस यही कहता है कि यू विल बी फाइन, ट्रस्ट मी, आई एम ट्रेन फॉर दिस, मुझ पर छोड़ दो। फिर कुछ सोचकर वो बोला कि यार, एक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ये है कि ऊपर वाला डिटेल नहीं बताता है कि क्या क्या करेगा, कैसे कैसे करेगा, क्या क्या काटेगा, जोड़ेगा, लाइफ में बदलेगा, सफाई करेगा। नहीं तो हम तो लाइफ के ओटी से ही डर कर भाग जाते। इसके बाद वो कुछ सेकंड्स चुप रहा और फिर शुरू हो गया। बोला, डॉक्टर की तरह ऊपर वाला भी शुक्र है कि डांटता नहीं है कि इस सिचुएशन में हम पहुंचे कैसे। जो मर्जी हो जाए, सिर्फ पॉजिटिव सोचता है हमारे लिए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी, ये सोचकर कि आसपास ओटी जोन के बाहर वेटिंग में खड़े लोग क्या सोचेंगे कि इन दोनों को क्या हुआ। अटेंडेंट तो अटेंडेंट, मरीज भी। मैंने उसको समझाया कि बड़ी, अब बंद करिए प्रवचन, रिलैक्स एंड सरेंडर टू डॉक्टर्स। फिर थोड़ी देर बाद उसको अंदर ले गए। ऑपरेशन करीब 2 सवा 2 घंटे चला, सक्सेसफुल रहा। मैं उस दौरान सारा टाइम बाहर ओटी से थोड़ी दूर पर ही बैठा था इंतजार में। उस दिन एक्चुअल में 2 ऑपरेशन हुए, एक उसका और दूसरा मेरी सोच का। आई ऑल्सो रियलाइज कि हमें भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, एंजाइटीज को, संघर्ष के माइनर मेजर ऑपरेशंस को उस सुप्रीम सर्जन डॉक्टर ऑलमाइटी के हाथ में छोड़ देना चाहिए। उसकी सलाह माननी चाहिए। अपने बीपी को कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि हमारी लाइफ को ठीक करने का जो उसने ऑपरेशन करना है वो टले ना। और जब ऊपर वाला ऑपरेशन कर रहा हो तो बीच बीच में उठकर सलाहें देने से भी दर्द होगी हमें और ऑपरेशन भी खराब होगा। हमें चाहिए कि हम अपने कर्म के एनेस्थीसिया में रहें और डॉक्टर ऑलमाइटी को अपना काम करने दें। आफ्टर ऑल उसकी रेपुटेशन का भी तो सवाल है और कुछ गलती तो मरीज की भी होती है उस सिचुएशन में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।